हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मेट। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम वैसे तो इसमें दिया नहीं है बुक में, लेकिन ये है 19th चैप्टर मान के चलिए। ठीक है, समास अलग है। उसके साथ ही इसलिए नहीं करवाया क्योंकि फिर वही है, मिक्स हो जाएगा सारा। तो आज समास करवाने वाले हैं 70। वैसे ये 1 से स्टार्ट होने वाला है। तो ये गंगा में स्नान, गंगा स्नान, ये कौन सा समास है? समास के आप रूल कर लेना पहले, अगर पता नहीं है तो ये है तत्पुरुष। गंगा में स्नान, गंगा स्नान, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे मैं ये समझाने नहीं बैठा हूँ कि कौन सा तत्पुरुष है, वहाँ पे मैंने थ्योरी की क्लास दे रखी है। ठीक है, तो वो जाके कर लेना एक बार। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? तो ये क्या है? पूरी शक्ति से। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह पूरी शक्ति से। इस पद में अव्ययभावी समास है जिस शब्द का, ठीक है, सब भरसक समस्त पद का उचित विग्रह पूरी शक्ति से है। इस पद में अव्ययभावी समास है जिस समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता हो या समस्त पद अवयव हो जाए, वह अव्ययभावी समास होता है। जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, आमरण मरण तक, व्यर्थ बिना अर्थ के। ठीक है, जिस समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता हो। पुरुषोत्तम शब्द पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, जिसके क्या आएगा? अधिकरण तत्पुरुष। पुरुषोत्तम शब्द पद का विग्रह पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। वह समास जिसका पद प्रथम पद गौण हुआ तथा अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। स्वर्ग प्राप्त, जैसे स्वर्ग को प्राप्त, सराहत, सर से आहत, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्येक समस्त पद का सही विग्रह और समास कह दीजिए। ठीक है, तो इसमें अक्सी के प्रति अव्यवभाव। तो दिए गए शब्द प्रत्येक का समस्त पद का सही विग्रह और समास है अक्सी के प्रति अव्यवभाव। यह समास वह समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समस्त पद अवयव हो, अव्ययभावी समास कहलाता है। जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार। समास से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? ये समस्त पद। समास से बनने वाले शब्द को समस्त पद या सामाजिक शब्द कहते हैं। जैसे देव प्लस मालूम, देवालय, इसमें देवालय समस्त पद है। निडर के कौन सा समास का उदाहरण है? ये अव्यवभाव, अव्यवभाव। ठीक है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अवयव हो, उसे अव्यवभाव समास कहते हैं। निडर अव्यवभाव समास का उदाहरण है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अवयव हो, उसे अव्यवभाव समास कहते हैं। निडर शब्द में पहला पद नि अवयव है। इसका समास विग्रह बिना डर के है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामवासी शब्द में समास है तत्पुरुष। ग्रामवासी शब्द में तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी का समास विग्रह ग्राम का निवासी है। यथोचित, यथोचित कौन सा समास है? ये अव्यवभाव, अव्यवभाव। दिए गए यथोचित शब्द में अव्यवभाव समास है। इस समस्त पद का समास विग्रह जो उचित हो। जल राशि, इसका क्या है? बी तत्पुरुष। दिए गए शब्द जल राशि में तत्पुरुष समास है। जल राशि समस्त पद का समास विग्रह जल की राशि है। निम्न शब्द में कौन सा समूह है? पतझड़। पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्री। दिए गए शब्द पतझड़ में बहुब्री समास है। इस पद का समास विग्रह पत्तों का झड़ जाना है। चतुर्भुज, ये किसका? बहुब्री का। दिए गए शब्द चतुर्भुज में बहुब्री समास है। इस समस्त पद का समास विग्रह चार भुजाओं वाली अर्थात भगवान विष्णु है। दाल रोटी दाल भात, ये किसका है? द्वंद्व। दिए गए शब्द दाल रोटी दाल भात में द्वंद्व समास है। इन समस्त पदों का समास विग्रह दाल और रोटी, दाल और भात है। हर रोज शब्द में समास है अव्यवभाव। हर रोज शब्द में अव्यवभाव समास है। इस समस्त पद का समास विग्रह हर दिन है। जन्मांध, इसमें कौन सा समास है? डी। जन्मांध शब्द में तत्पुरुष समास है। इस समासिक पद का समास विग्रह जन्म से अंधा हो। चौराहा कौन सा समास है? तो ये सी द्विगु। दिए गए चौराहा शब्द में द्विगु समास होगा जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और संख्यावाची शब्द समूह या समाहार का बोध कराता है। द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समाहार। समस्त पद और समास के नाम का सही मिलन कीजिए। तो ऊपर देख लेना, मैं सही मिला रहा हूँ। ठीक है, वाग्दत्ता तत्पुरुष समास है। धर्माधर्म द्वंद्व समास है। सप्ताह द्विगु समास है। कमल नयन कर्मधारीय समास है। समस्त पद और समास के सही मिलन, इसमें फिर से मैं ये कर रहा हूँ। यथा संख्या अव्यवभावी समास, अलंकार युक्त तत्पुरुष समास, अष्ट अध्यायी द्विगु समास, जन्म मरण
द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभावी समास है? तो इसमें कौन सा है? सी। दिए गए उदाहरणों में जीवन पर्यंत समास विग्रह के आजीवन समस्त पद में अव्ययभावी समास है। भगवान पीताम्बर आपका सबका कल्याण करो। ये पीताम्बर शब्द का क्या है? अंबर बहुब्री, पीला अंबर जिसका वह अर्थ था श्री कृष्ण कर्मधारी है, तो इसका क्या आएगा? सी। ठीक है, बहुब्री और समास आएगा। भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करे, इस वाक्य में पीताम्बर शब्द का समास विग्रह पीला है, अंबर जिसका अर्थ था श्री कृष्ण बहुब्री समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में है बहुब्री। नीलकंठ में बहुब्री समास है। वह समास जिसमें आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो वह बहुब्री समास होता है। इकलौता शब्द में समास है द्विगु। इकलौता शब्द में द्विगु समास ही समस्त पद का समास विग्रह एक ही है। जो सिर दर्द शब्द में समास है तत्पुरुष। सिर दर्द शब्द में तत्पुरुष समास है। समस्त पद का समास विग्रह सिर में दर्द। पुरुषोत्तम का समासिक विग्रह है जिसका पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम का समासिक विग्रह पुरुषों में उत्तम है। समानुसार किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पर निम्न में से कौन सा समास अव्ययभावी का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? ये नहीं है, बी। दिए गए विकल्पों में सेनापति अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है। शेष अन्य विकल्प अव्ययभावी भाव समास के उदाहरण है जिनका समास विग्रह इस प्रकार है: प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन, आजीवन, जीवन पर्यंत, भरपेट, पेट भर। ठीक है। रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह क्या है? तो इसका क्या है? रसोई के लिए घर। रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह रसोई के लिए घर है। इसमें संप्रधान तत्पुरुष समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास है। ठीक है। चतुरानन जेहि देखी डेराई, ऊपर जीव के ही लेकी माही। तो ये कौन सा समास हो गया? ये बी, बहुब्री समास हो गया। चतुरानन शब्द में बहुब्री समास है। चतुरानन का समास विग्रह चार है, आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा है। राधे श्याम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जिसका है द्वंद्व समास। ठीक है। विग्रह राधा और श्याम होगा और राधे श्याम में द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? ये है द्वंद्व, जिसका समास विग्रह भाई और बहन। यथा नियम शब्द में कौन सा समास है? तो यथा नियम में कौन सा है? यथा नियम शब्द में अव्ययभावी समास है। इस शब्द का समास विग्रह नियम के अनुसार होगा। ये ऑप्शन कर लेना, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो कौन सा है? ये चौरा। चौरा शब्द में द्विगु समास है। वह समास इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा संख्यावाची शब्द समूह या समाहार का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। गोदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यह संबंध गोदान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जिस समास समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो तथा अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण हो को क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो तथा अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण हो, बहुब्री समास कहते हैं। देशभक्ति, इसमें कौन सा समास का उदाहरण है? संप्रदान। ठीक है। देशभक्ति संप्रदान समास का उदाहरण है। इस समास विग्रह देश के लिए भक्ति है। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? त्रिनेत्र, त्रिमूर्ति, त्रिफला, त्रिभुवन, ये तीनों है। त्रिनेत्र नहीं है। त्रिनेत्र द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ये शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र का समास विग्रह तीन है, नेत्र जिसके अर्थात शंकर, शेष अन्य विकल्प है शंकर। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना थ्योरी में जाके। छपे शब्द में कौन सा समास है? तो ये द्विगु। छपे शब्द में द्विगु समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? वो होता है द्विगु। दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा की सभा, राजा सभा में कौन सा समास है? ये कौन सा है? ये तत्पुरुष। राजा की सभा, ये तत्पुरुष समास है। राज्यसभा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ये कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, यह तत्पुरुष समास है। इस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास होगा। विद्यारूपी धन, विद्याधन, ये कौन सा समास है? एक क्रमधारी। विद्यारूपी धन,
विधाधन ये कर्मधारय समास का उदाहरण है जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्द का मेल हो जिनमें से एक विशेषण तथा दूसरा विशेषण होता है, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे भवजल भव संसार रूपी जल, भक्ति सुधा भक्ति रूपी सुधा। 10 है आनंद जिसके, दशानन, तो ये किसका है, बी बहुब्रीहि समास का। दशानन ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऐसे देख लेना, थ्योरी में अच्छी तरह बताया मैंने। घन जैसा श्याम, घनश्याम, ये किसका है, तत्पुरुष। घन जैसा श्याम, घनश्याम ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये घन जैसा श्याम, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। इसमें व्यक्ति को प्राय मतलब डिनोट करते हैं, मतलब कोई भी वर्ड लिखते हैं ना, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। ये है ना मेथोडोलॉजी, जैसे अपने भगवान जैसे कोई भी हो, त्रिनेत्र हो गया, ठीक है, श्री कृष्ण से जुड़े हुए ऐसी चीज़ें मिलेगी इसमें बहुब्रीहि में, ये तो देख लेना। घनश्याम, इनमें भी ये थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, इसमें घन है श्याम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घनश्याम। तो ये देख लेना, घन जैसा श्याम ये तत्पुरुष समास है। इनमें कन्फ्यूजन होगी बहुब्रीहि और ये तत्पुरुष। तो थ्योरी में मैंने अच्छी तरह बताया है, वो एक बार देख लेना वो लेक्चर। 3 भुवनों का समय, ये द्विगु, क्योंकि संख्या आ गई ना, त्रिभुवन, ये द्विगु समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष में भी दूसरा तथा अथवा अंतिम खंड प्रदान होता है। कैसे, अंतिम पद प्रधान समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का प्रथम पद गुण होता है। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट का कौन सा समास है, यह है तत्पुरुष। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नवरत्न, ठीक है, बात ढाल, पाप पुण्य, देश विदेश। दिए गए विकल्पों में से नवरत्न द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, शेष अन्य सभी विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण है। नवरत्न में द्विगु है, ठीक है, क्योंकि संख्या आ गई ना इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा समास द्वंद्व का उदाहरण है। तो इसमें पीछे किया है ना हार जीत, तो क्या है, दिए गए विकल्पों में हार जीत द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें इसका समास वगैरह हार और जीत है, जबकि आमरण ऊपर है जो अव्यवभावी समास त्रिभुवन द्विगु कमल नयन में कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा समास द्वंद्व का उदाहरण है, तो कौन सा, इसमें पाप पुण्य। दिए गए विकल्पों में से पाप पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसका समास वगैरह पाप और पुण्य होगा, जबकि चौराहा द्विगु समास का यथाशक्ति अव्यवभावी समास का तथा लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पाठशाला की समास का उदाहरण है, तो यह सी तत्पुरुष। पाठशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका समास वगैरह पाठ के लिए शाला, शेष अन्य समासों के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कर्मधारय नीलकमल पीला वस्त्र, द्विगु समास चौराहा त्रिभुवन नवरत्न, अव्यवभाव यथाशक्ति भरपेट आवरण। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तेज सी गुरु सेवा। दिए गए विकल्पों में से गुरु सेवा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जबकि नीलकंठ बहुब्रीहि समास का, दाल भात द्वंद्व समास का तथा पंजाब द्विगु समास का उदाहरण है। सर्वोत्तम में कौन सा समास है, तो सी सर्वोत्तम में तत्पुरुष समास है, शेष अन्य विकल्प असंगत है, ठीक है। वेखटक वे खटके किस समास का उदाहरण है, वे खटके अव्यवभाव समास का उदाहरण है, जिसका समास वगैरह बिना खटके, ठीक है। दिनानुदिन का समासिक विग्रह क्या होगा, यह दिन के बाद दिन, ठीक है, दिन के लिए दिन नहीं होगा, दिन में दिन। दिनानुदिन का समासिक विग्रह दिन के बाद दिन है। इस पद में अव्यवभाव समास है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, डी। पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास है, जिसका समास वगैरह पीला वस्त्र है, जिसका अर्थात श्री कृष्ण है। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो डी त्रिनेत्र। त्रिनेत्र द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास है। इसका समास वगैरह 3 नेत्र है, जिसका मतलब होता है शिव जी अर्थात, ठीक है, 3 नेत्र है जिसके अर्थात वो है शिव जी। गंगा तट का समासिक विग्रह क्या है, तो एक गंगा का तट, गंगा तट का समासिक विग्रह गंगा का तट है। इस समासिक पद में तत्पुरुष समास है। आम वृक्ष समस्त पद का क्या है, ये आम्र का वृक्ष।
आम्र विरक्त समस्ता पद का आम्र का विरक्त समास विग्रह होगा। इस पद में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण होता है जबकि अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ये एक्चुअली में 20th चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि समास आ गया बीच में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हमारा समास ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।